नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के कई स्थानों के नाम बदले हैं। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने पर स्थानीय निवासी राजपूत समुदाय ने विरोध किया है। उनका कहना है कि ये नाम उनके पूर्वजों के सम्मान में दिया गया था, जिसे सरकार ने मुस्लिम का मियाँ समझकर बदल दिया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के कई अलग अलग स्थानों से नामों में बदलाव किया है, जिनमें देहरादून का मियांवाला भी शामिल है। इस पर मियांवाला के स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने जिलाधिकारी डीएम बंसल के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी बात पहुंचाई। उनका कहना है कि सरकार ने गलतफहमी के चलते मियांवाला का नाम रामजीवाला किया है। इस स्थान का नाम मियांवाला के मियाँ पदवी के कारण पड़ा है। मियाँ उपाधि मियांवाला के मूल राजपूत परिवारों को मिली थी। इस राजपूत परिवारों का टिहरी रियासत से सीधा संबंध रहा है। हमें अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि हमारे मियांवाले का नाम रामजीवाला कर दिया गया है। किससे पूछा गया, कौन लोग थे? क्योंकि पुराने लोग तो हमारे बीच में हैं, और यदि कोई लोग इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं तो उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। वो लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से हम लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे 4 पीढ़ी से चलते हुए आ रहे हमारे समाज के लोग, उनको आहत करना चाह रहे हैं। क्या हमें इस्लामिक कह के इस गांव से, क्या इस प्रदेश से बाहर निकालने की रणनीति बनाई जा रही है? अब मैं इसमें राजनीति नहीं चाह रहा, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम बदस्तूर इसी प्रकार बना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ के पुराने मूल निवासी हैं। काशीपुर में 2 अप्रैल की रात दुकान से सामान लेने गई दीक्षा नामक युवती का कार सवार 2 लोगों ने अपहरण कर लिया। युवती के शोर मचाने और कार के खेत में फंसने से वो उतरकर भाग गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के आधार पर 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को, जसविंदर और जसपाल सिंह उर्फ मोनू को, अलीगंज रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। त्वरित खुलासे के लिए पुलिस की सराहना हो रही है। सुबह मुखबिर की सूचना पर जब हमारे द्वारा उन दोनों अज्ञात व्यक्तियों को तस्दीक किया गया तो उनकी अलीगंज रोड रविंद्र राइस मिल के पास से गिरफ्तारी की गई। दोनों अभियुक्तों की पहचान जसविंदर और जसपाल सिंह के रूप में की गई है, जो दोनों ही थाना ITI के निवासी हैं। इन दोनों की उम्र 18 और 25 वर्ष है। दोनों का लेबर का काम है। इन दोनों का अभी तक आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है और मामले में पूछताछ करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। काशीपुर के स्टेडियम चौराहे पर देर शाम पुलिस कुमाऊं महानिरीक्षक के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की गई। काशीपुर के स्टेडियम चौराहे पर CO काशीपुर सहित कई चौकी प्रभारी, यातायात पुलिस के प्रभारी चेकिंग के दौरान मौजूद रहे। काशीपुर CO दीपक सिंह ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई का अभियान लगातार समय समय पर जारी रहेगा। आज स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव जो है उस पर हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं, और ये पूरे सर्कल काशीपुर में चल रहा है। हर थाने से टीमें बनाई गई हैं और जगह जगह पर रैंडम गाड़ियों को रोक के ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जा रही है। इस सड़क दुर्घटना रोकने में भी एक मददगार स्टेप है, और इससे जो सड़क दुर्घटना घटने के साथ साथ ही अपराध नियंत्रण में भी हमारी जो है मदद होती है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के साथ हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। रजत कौशिक नामक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वानप्रस्थ आश्रम घाट पर गंगा स्नान के दौरान उनका मोबाइल, जरूरी सामान और गाड़ी की चाबी चोरी हो गई। पुलिस कप्तान के निर्देश पर गठित टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास चेकिंग की और पुराने अपराधियों की जानकारी जुटाई। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने हरिशंकर चौधरी उर्फ शंकर नेपाली और दीपक कश्यप को बीटर आश्रम रोड के पास से चोरी के मोबाइल और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। चारधाम यात्रा में इस बार उत्तराखंड पुलिस कुछ नए प्रयोग करने जा रही है, जिसको लेकर IG गढ़वाल और ट्रैफिक डायरेक्टर ने संयुक्त प्रेस वार्ता करी। इस दौरान IG गढ़वाल ने बताया कि चारधाम यात्रा में नोडल अधिकारी के तौर पर वो सीधी निगरानी रखेंगे। साथ ही बताया कि इस बार चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम भी स्थापित की जा रही है, जिसका प्रभार SP ट्रैफिक देहरादून को दिया गया है, जिसमें यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक फ्लो, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही डेटा प्रबंधन के कार्य को भी किया जाएगा। इसमें करीबन 1250 कांस्टेबल्स हैं, जिसमें कि महिला कांस्टेबल की संख्या 208 है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का भी यहाँ पे तीर्थयात्रियों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो उनको केटर करने के लिए करीबन 208 महिला कांस्टेबल्स को डिप्लॉय किया गया है। प्लस इसमें 926 होमगार्ड्स और करीबन
1000 PRD जवानों को इसमें डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ 9 कंपनी PAC इसमें डिप्लॉय की गई है और 26 सब टीम्स SDRF की इसमें डिप्लॉय की गई है। बाबा बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी 4 मई से शुरू होने वाली बाबा बद्रीनाथ की यात्रा के लिए प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर खराब हुई सड़कों और पुलों को मरम्मत का काम जोरों से चल रहा है। लामबगड़ भूस्खलन क्षेत्र पर सभी पुलों और नालों को मजबूत किया जा रहा है। JP बैराज और लामबगड़ के क्षेत्र को चौड़ा करने का काम पूर्ण हो गया है। पाताल गंगा के क्षेत्र में चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि नियमित रूप से जो है मॉनिटरिंग की जाए सड़कों की, यात्रा मार्ग की। तो कल चबोली से बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 एजेंसीज हैं, NHAIDCL और BRO। तो काम अच्छा चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है और आशा है कि यात्रा से पहले सुगम बना दिया जाएगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लोंढौरा रोड पर देवबंद के रहने वाले एक व्यक्ति ने मंगलौर के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर तमंचा दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का गंभीर आरोप लगाया, जिसको लेकर पीड़ित ने मंगलौर पुलिस चौकी में तहरीर भी दी है। वहीं पुलिस संबंधित मामले को लेकर CCTV कैमरे के फुटेज खंगालने में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज को पुख्ता कराने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए अभी तक पुलिस ने मामले को लेकर कार्यवाही शुरू नहीं की। इसे मेरे भाई अली शेर को जो है उन्होंने प्लानिंग के तहत प्लानिंग करी। पहले उन्होंने प्लानिंग करने के बाद इस पे हमला करा, इसके भाई को मरवा दिया और इसके पिताजी को मरवा दिया। एक इसकी बहन मरी, 3 जने मर गए इनके घर में से 6 महीने के अंदर। अब इसे मारने की प्लानिंग बना रखी है अयान ने, सादे ने, फैजान ने। ये सब लोग इसको मारने के चक्कर में है। कल इसके 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हम यहाँ से आए, जब इसने हमारे पे फोन किया, हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ में कोई नहीं मिला। हमने पुलिस में तहरीर दी तो फिर जो है उन्होंने हमारे खिलाफ भी तहरीर दे दी। हम यहाँ से खाना खाए थे होटल के पास, कुछ 3-4 जने आए, आने के बाद बैठू कहने लग गए। हमने उन्हें समझाया, समझाने के बाद उन्होंने 5-7 जनों को और बुला लिया। उस बुलाने के बाद वो जो हमारी पॉलीथीन थी जिसमें परमिट था वो भी ले गए और हत्या पाई गई बहुत ज़्यादा। मेरे सिर में गोले भी पड़ रहे और छाती में देखो दुखबाजी गई बहुत ज़्यादा। कट्टे दिखाए थे जी। कौन कौन लोग? एक तो देवबंद का लड़का अयान, वो तो बदमाशी लियान में है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।